बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद मुश्ताक और मैं अपने चैनल राज़ी एजुकेशन इनसाइडर के प्रोग्राम सब्जेक्ट ट्यूटोरियल में आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरा सब्जेक्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट और उसमें आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है व्हाट इज़ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर इट्स फंक्शन। तो आइए लेक्चर का आगाज़ करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मैनेजमेंट, डिस्कस इट्स फंक्शंस इन डिटेल। मैनेजमेंट के हवाले से जनरली जब हम बात करते हैं और मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम टर्म यूज़ करते हैं कि जी मैनेजमेंट का इशू है, मैनेजमेंट ठीक नहीं है, व्हाट इट कम्स फ्राम, तो क्या बात माइंड में आती है कि मैनेजमेंट से क्या मुराद है। तो मैं ये कहता हूँ इन जनरल मीनिंग जो है, इन जनरल टर्म्स, कि मैनेजमेंट इज़ अ नेम ऑफ फंक्शनैलिटी। मैनेजमेंट is the name of totality. It means मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, वो एक कोऑर्डिनेशन है बिटवीन द एक्टिविटीज़। मैनेजमेंट बेसिकली इज ऑर्गेनाइजिंग द एक्टिविटीज़। सो इफ वी sum all these terms, then we may conclude that management means process of coordinating work activities so that they are completed efficiently and effectively with and through other people. It means we can say management strives for both ends. मैनेजमेंट क्या करती है, दोनों एंड्स के लिए स्ट्राइव करती है। एक साइड पे उसके इफेक्टिवनेस है, और सेकंड पे उसके क्या है, दूसरे एंड पे एफिशिएंसी। अब how we classify what is meant by efficiency and what is meant by effective? We can say in management there is both effective and efficiency, as we described earlier. Management strives for both ends. On the one hand there is efficiency and on the other hand there is effectiveness. So if we define efficiency, it means doing the things right. Doing the things right. Effectiveness, do the right things. It means we can say efficiency is minimum आउटपुट जो है मिनिमम इनपुट से जो है मैक्सिमम आउटपुट जो है वो अगर हम हासिल करते हैं
तो इसका मतलब हम एफिशिएंट। एफिशिएंट पीपल ये भी कहते हैं 2 + 2 = 5। How sometime a student may ask question that sir this is wrong according to math rule or according to math point of view, but in management we can prove with the example that if I assign you people a work for 5 hours and you done your assignment in 4 hours, you may say that R4 = 5। मैंने आपको 5 घंटे का काम दिया और आपने अगर 4 घंटे में कर लिया है, इट मीन्स आप क्या कहेंगे कि सर हमारा 4 जो है वो 5 के बराबर है, आपने हमें क्या समझा? इट मीन्स यू आर एफिशिएंट। एफिशिएंट से मुराद ये होगा कि जब आपका जो पार्ट्स हैं, ठीक है, मजमूआ उससे ज़्यादा, when the whole number is greater than its parts, that is called efficiency। एफिशिएंट पीपल जो है वो ये कहते हैं, उनका ये कहना है कि जब आप मैक्सिमम आउटपुट हासिल कर लेते हैं मिनिमम इनपुट से जो है। उसके बाद इफ़ेक्टिवनेस से क्या मुराद है कि 5 आवर का काम अगर हम 5 आवर में कर लेते हैं, इट मीन्स आप इफ़ेक्टिव हैं। लिहाजा इसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ऑल आर इफ़ेक्टिव but some are efficient। इफेक्टिव तो सारे ही होते हैं, लेकिन some are efficient। You are getting my point? जैसा कि हमने एग्जांपल्स भी देखी और उसके बाद हम ये कह सकते हैं, कंक्लूडिंग पॉइंट ये है कि ऑल आर इफेक्टिव, कि इफेक्टिव तो सारे ही, काम तो सारे ही कर रहे हैं, ठीक है, जो असाइन टास्क हैं वो करते जा रहे हैं, लेकिन सम आर एफिशिएंट, कुछ हैं जो ये कहते हैं कि हमारा 4 जो है 5 के बराबर है। दिस इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ ऑल अबाउट, वी कैन से मैनेजमेंट। मैनेजमेंट बेसिकली स्ट्राइविंग फॉर, मैनेजमेंट स्ट्राइविंग है बेसिकली एक कोशिश है, एफर्ट है to attain all the aspects, all the activities in a coordinative way। in coordinating aspects जो है तमाम चीज़ों को बाइनरी हासिल करने का नाम मैनेजमेंट। Now we discuss in detail what are the functions of management। Functions of management। Following are the main functions of management। First one is planning, second one is organizing, and the third one is leading, and the fourth and last one is controlling। मैनेजमेंट रिवॉल्व अराउंड दीज 4 फंक्शन। मैनेजमेंट जो है इन 4 फंक्शन के अगेंस्ट जो है रिवॉल्व अराउंड घूमती है, इनके गिर्द जो है मैनेजमेंट की आप बाउंड्री कह लें, लिमिट्स कह लें। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल प्लानिंग, सेकंड वन इज़ ऑर्गेनाइजिंग, देन लीडिंग एंड देन कंट्रोलिंग। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ दीज फंक्शंस। इन फंक्शंस का कंट्रीब्यूशन क्या है मैनेजमेंट में। नाउ वी discuss these function one by one in detail। Planning is the first step। Planning is the first step in management। Planning describes where the organization wants to go and how it will be there।
दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। प्लानिंग क्या बताती है आपको कि इदारा जो है वो कहाँ पे जाना चाह रहा है, उसकी अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, एंड देन और वहाँ पे इदारा पहुँच कैसे सकता है। प्लानिंग, इन प्लानिंग बेसिकली वी सेट द डायरेक्शन। इन प्लानिंग वी सेट द डायरेक्शन। It is said if you fail to plan, you plan to fail. If you fail to plan, you plan to fail. कि अगर आप प्लान करने में नाकाम हो गए, इट मीन्स आपने नाकाम होने का प्लान ज़रूर कर लिया। प्लानिंग हमने कर ली, ठीक है, हमने अपने टारगेट सेट कर लिए, डेस्टिनेशन का डिसीजन कर लिया कि इदारा जो है वो क्या चाह रहा है, कहाँ पे जाना चाह रहा है और वहाँ पे इदारा पहुँचेगा कैसे। देन आफ्टर दिस वी नीड ऑर्गेनाइजिंग। Organizing decide who perform what. It means we can say that organizing includes the assignment of tasks. ऑर्गेनाइजिंग प्लानिंग के बाद जो मेन फैक्टर जो है जो हमारे सामने आता है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है, हु परफॉर्म व्हाट, कि कौन करेगा क्या। यानी हम ये कह सकते हैं कि असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटीज, टास्क, इसमें हमने डिवीजन ऑफ वर्क, असाइनमेंट है, रिस्पॉन्सिबल करना है कि कौन करेगा क्या। देन अब हमने ऑर्गेनाइजिंग का फैसला कर लिया, डिसीजन ले लिया, असाइनमेंट्स ऑफ टास्क जो है लोगों को जिम्मेदारियां जो है उनके सौंप दी, ठीक है, उनको अख्तियारात का फैसला। उसके बाद नो द थर्ड फेज इज लीडिंग। लीडिंग answers the question, sir, if I face a problem, to whom I may approach। रीडिंग इस बात का जवाब देती है, इस क्वेश्चन का जवाब देती है कि सर आपने ये काम हमारे ज़िम्मे लगा दिया है, ये ड्यूटीज़ आपने असाइन कर दी हैं, अगर प्रॉब्लम आता है देन मैं किससे पूछूंगा, मैं किसके पास जाऊंगा। इट मीन्स नो वी रिक्वायर अ लीडर, अ पर्सन हु गाइड्स एंड मोटिवेट अदर्स। वो शख्स जो दूसरों को मोटिवेट कर सके, जो गाइड करे और उसको शौक हो to come at the front foot। Leader, a person who has the capability to appreciate the duties of the followers। लीडर वो होता है जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट में अपने जो उसके साथ स्टाफ है, जो उसके कोलीग्स हैं, वो उनको अप्रिसिएशन दे सके, उनको अपने साथ लेके चल सके, उसको हम लीडर कहते हैं। उसका लीडिंग रोल होता है और वो शौकीन होता है लीड करने का। ही कम्स फ्रॉम द फ्रंट, वो सामने आता है कि यस आई एम हेयर
टू मैनेज द इश्यूज़, जो रिसॉल्व द इश्यूज़। मैं आपके लिए मौजूद हूँ, ठीक है। आप कुछ भी जो है आप मेरे साथ कोऑर्डिनेट करें, ठीक है, लिंक क्रिएट करें, और मैं जो है हर वक्त आपके लिए जो है अपनी ज़िम्मेदारी पूरी। तो लीडर जो है बेसिकली क्या करता है, ये पुश करता है किसको, जो उसके साथ सबॉर्डिनेट होते हैं, जो उसके फॉलोअर होते हैं। अगर आप ये फॉलोअर जो है वो ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ है कि उनको वो जो है सपोर्ट करें। लीडर ऑलवेज कोऑपरेट नेवर क्रिटिसाइज। जो कोऑपरेटिव एक उसका एटीट्यूड होता है, वो क्रिटिसाइज नहीं करता। अब लीडर का हमने डिसीजन लीडिंग रोल है। देन द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। बेसिकली कंट्रोलिंग मीन टेकिंग करेक्टिव एक्शन। Controlling is the last function of management in which we measure the actor performance. In other words, we can say what we have achieved so far, कि अब तक जो हमने हासिल किया है वो क्या है, whether it meets our standard or if there is a gap. Through controlling we can find this gap, then we adopt some measures to minimum that gap, and that is called controlling. If there is no controlling, all other functions are useless. अगर कंट्रोलिंग नहीं है तो देन बाकी तमाम फंक्शन लाइक ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड देन असाइनमेंट्स ऑफ टास्क, ड्यूटीज़, ऑल आर यूजलेस। ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, ये सारे जो है वो यूजलेस हैं अगर ऑर्गेनाइजिंग जो है कि अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करते। बेसिकली कंट्रोलिंग में वी सी द रिजल्ट्स, वी सी द रिजल्ट्स। इसमें हम रिजल्ट्स देखते हैं, उनके बारे में फैसला करते हैं वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट, कि क्या जो हमने हासिल किया है उसको एक्सेप्ट किया जाए। इफ़ यस देन वी कंटिन्यू विद द सेम टारगेट, सेम असाइनमेंट। इफ़ देयर इज अ नो देन वी मे चेंज ऑल द प्रोसेस अगेन, वी प्लान अगेन, वी ऑर्गेनाइज, वी लीड एंड देन वी कंट्रोल until unless we achieve our target. These function may be rearranging again and again. Dear students, that's all from my side. और मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि मज़ीद लेक्चर जो है उनको सुनने के लिए, देखने के लिए इनको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि तमाम स्टूडेंट्स तक हमारे ये लेक्चर जो है वो पहुँच सकें। ठीक है, इसके लिए आइकन बटन जो है उसको प्रेस करें। ठीक है, शुक्रिया।